तस्वीरें आपके सामने जो इस समय आ रही हैं न्यू बस स्टैंड कुरुक्षेत्र से। आपको बता दें इस समय के हालात ये हैं, शाम के लगभग जो हैं 6 बज चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं और कुछ बच्चियां हैं यहाँ से जाने वाली कोल। जी आपको बता दें इस समय प्रॉब्लम क्या है, सारी बातचीत जानेंगे। कुछ भाई यहाँ पर खड़े हैं, शाम का समय है, जो वक्त से इन बच्चियों को अपने घर पहुँचना चाहिए था, आखिरकार क्यों देरी है? विभाग की अगर बात करें, क्या ढील विभाग की है, किसकी मिसमैनेजमेंट है, क्यों आखिरकार ये बच्चे जो हैं यहाँ पर खड़े? बात करेंगे। मलकीत भाई का हमें फोन आता है कि अरविंदर जी ऐसे ऐसे बात हुई और तुरंत प्रभाव से मलकीत डांडा ने जैसे कहा हम लोग यहाँ पहुंचे। बात करेंगे। क्या नाम है बेटे आपका? बेटे क्या प्रॉब्लम आई है? अभी आपको घर पहुंचना चाहिए था, अभी तक आप यहाँ खड़े हो। सर यहाँ पे ड्राइवर और किसी बच्चे की लड़ाई हो गई थी, आपस में लड़ाई वगैरह हुई, लेकिन उन्होंने उनके बजाय हमारी ही बस बंद कर दी, जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो किसके साथ? आपके सामने कोई लड़ाई पहले हुई थी या कोई सामने हुई थी? क्या हुआ था? नहीं सर, उस टाइम लड़ाई हो चुकी थी, हम बाद में आए थे। मतलब बस को जो है रोक दिया गया और लगभग यहाँ पर जो है 10 से 12 बच्चियां, 15 बच्चियां यहाँ पर है, कुछ हमारे भाई यहाँ पर है। हर एक से बात करेंगे आखिरकार क्यों इस समय। वैसे हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इन बच्चियों को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन शाम का 6:30 बजे का टाइम है और कोई भी अधिकारी जो है दूर दूर तक यहाँ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, बस स्टैंड के अंदर हम लोग खड़े हैं। बेटे क्या बात हुई है, क्यों अभी तक आप यहाँ हो? सर लड़ाई नहीं हुई थी, आपस में उनकी बोलचाल हुई थी। अगर उस लड़की को गालियां दी थी तो ड्राइवर ने भी उसको गालियां दी, लेकिन लड़कियों क्या कसूर है? लड़की की बस क्यों बंद की? अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कैसे जाएंगे डेली डेली? हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम नहीं जा सकते ना। अब और हम पंडारसी से जाएंगे भी तो हमें इतनी दूर जाना पड़ता है, आगे भी कौन लेने आएगा हमें? रोज रोज किलोमीटर पैदल जाना। जी जी क्या बताएंगे आप? सर जैसे ये लड़की जाती है ना, मेरा गांव रायसन पड़ता है, कम से कम 7 किलोमीटर ये पैदल चल कर जाती है। ठीक है, कोई बाई घर नहीं हो तो फोन करना पड़ता है फिर इनको। ठीक है, वहाँ से ना का सामना करना पड़ रहा है जी। हम डेली के आने वाले हैं जी, और इसके बीच सबसे ज्यादा दुखी लड़कियां हो रही है। हम लड़कों क्या, हम तो चले भी जाएंगे, पर क्या है कि इसमें लड़कियों की प्रॉब्लम ज्यादा है, हमारी बात नहीं तो सुनते। चालक और परिचालक भी यहाँ पर है। भाई साहब क्या बात हुई है? जी बताइए। मैं यूनियन का प्रधान हूँ, मैंने पता लगा इस मैटर का। ये मैटर इसलिए है क्योंकि इस रूट पे गाड़ियों में भीड़ ज्यादा होती है, तो भीड़ होने के कारण बच्चों को अगर चालक या परिचालक ऊपर होने के लिए बोलता है तो वो ऊपर नहीं होते, गेट में हटते हैं। और कुछ गांव के लोग अब कम से कम भी 20 एप्लीकेशन पहले भी आई हुई है, पुलिस में भी गए हुए हैं। एक लड़के से तो चाकू भी बरामद हुआ था, लेकिन गांव की पंचायत आई, हमने उस बच्चे का भविष्य सोच करके हमने समझौता करवा दिया ड्राइवर कनेक्टर से। ये बार बार मारपीट का मामला होता है, अब भी कल परसों भी ड्राइवर कौन मारपीट करता है आपके? ये लड़के करते हैं, कोई अथीरा गांव का है, कोई रायसन का। ज्यादा शिकायत आती है रायसन। पहले सुनिए, सबसे ज्यादा शिकायत आती है रायसन गांव की। रायसन गांव के लिखित में पर्चे दर्ज है, बकायदा रिकॉर्ड है। इसीलिए सभी चालक परिचालक ये कहते हैं हमें हमारी जान की सुरक्षा चाहिए, या तो प्रशासन हमें पुलिस सिपाही दे तो हम वो करेंगे। जब मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, रोहतक से हमारी मीटिंग चल रही थी, तो आके मैंने देखा बच्चे बाहर खड़े हैं। मैंने पूछा ड्यूटी सेक्शन से, इतने में हमारे अधिकारी भी आ गए हैं, तो हमने खुद बोला प्रधान जी, अब मैं बोलूं? मैंने खुद बोला, मैं खुद गाड़ी निकाल के लाया हूँ। सुनो एक मिनट, मैं खुद गाड़ी निकाल के लाया हूँ, गाड़ी क्या खड़ी है? मेरी एक मिनट भाई जी, मैं खुद इन बच्चों को छोड़ के आऊंगा। प्रधान जी मेरी बात सुनोगे आप? मेरी बात सुनोगे आप? मैं आपकी बात सारी जायज मानता हूँ, आप सही हैं। बच्चे, इन बच्चियों क्या कसूर है? ये हमारे बच्चे हैं। तो ये अगर भाई साहब सुनो, अगर यहाँ पर मलकीत डांडा पहुंचा और मीडिया पहुंची है, इसका मतलब आपकी बच्चियों को यहाँ खड़े इंतजार करना पड़ा। मैं समय से क्यों नहीं इंतजाम हुआ? कितने बजे आप लोग घर जाते हो? 6:30। भाई साहब 1.5 घंटा किसी मुलाजिम ने सोचा ही नहीं इन बच्चियों के बारे में? हमारी गाड़ी अभी आई है, हमने आके बात करी है, मैंने मैं अपनी बात रखता हूँ। एक मिनट रुकिए। रोडवेज का हर कर्मचारी पब्लिक हित और एक मिनट रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी पब्लिक हित और सरकारी हित में काम करता है। ये जितने खड़े हैं, हमारे प्रधान जी खड़े हैं, मैं इनको भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अच्छी तरह से। किसी न किसी के परिवार में कोई ना कोई मुलाजिम है। क्या
उस मुलाजम को रास्ते में पीट दिया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी तो होगी कुछ। 10 बार मैं खुद ब्रह्म सरोवर थाने में फैसला करवा के आया हूँ, जहाँ मौजूद सरपंचों ने लिखित में दिया है अगर कोई बच्चा हरकत करेगा बस को बंद कर दो, दोबारा नहीं आएंगे हम। लेकिन ये बच्चियां ना जोनसी हैं, इनको देख के तरस आता हूँ मैं भी। लड़के तो लटक के भी चले जाएंगे कहीं किसी चीज में। आपकी बात लेकिन एक मिनट सरदार जी मेरी सुने बात, लेकिन मेरी सुने बात, उसकी सिक्योरिटी कौन देगा? देखो ड्राइवर कंडक्टर पिटने के लिए तो है नहीं, बेटे सुनेंगे तुम्हें छोड़ के। ड्राइवर कंडक्टर पिटने के लिए तो है नहीं श्रीमान जी। सर मैं आपकी बात सुनिए भाई, प्लीज प्लीज शांत रहिए प्लीज। मैं आपकी बात जो है सर, हम किलकी नहीं मारते। अगर एक करोगे मैं खुद छोड़ के आऊंगा, मेरी ड्यूटी नहीं है। नहीं चलिए अब आप एक बार शांत रहेंगे प्लीज, आप लोग एक बार शांत रहेंगे। सर एक मिनट लास्ट, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। सुनिए प्रधान जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी वर्दी की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये 1.5 घंटे से बच्चियां यहां खड़ी थी तो किसी मुलाजिम ने जिम्मेवारी समझी कि इन बच्चियों को साइड पे कहीं बिठाया जाए? नहीं सर। क्यों? सुनो, क्यों बस स्टैंड में बच्चियां 1.5 घंटे से खड़ी हैं? आप कहते, सुनिए सर, आप कहते हैं कि लड़के गलत होंगे, हो सकता है बच्चे कसूरवार भी 1% होंगे। मैंने देखा नहीं, मैं ना आप पे छवि खराब करूंगा ना इनकी छवि खराब करूंगा। आप ये बताएं क्या 1.5 घंटे से हमारी बेटी खड़ी हो, क्या पेन नहीं होगी हमें? मलकीत जी बिल्कुल होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज के लिए मैंने जब देखा, जब मैं आया, मैं सिर्फ 15 मिनट पहले अभी आया हूँ, इन बच्चों ने भी देखी मेरी गाड़ी। मैंने पूछा माँ ये बच्चे क्यों खड़े? बोले ये कोड़ उसके, माँ मैं तेल डलवा के आता हूँ, आके सोल्यूशन कर। अभी एक किसी ने ये बोला कि जीएम लेके जाएगा अपने आप गाड़ी। भाई क्या मेरे पास इन 2-3 लोगों का फोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो रही है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ वहाँ। मैं आया, मैंने इनसे पूछा कि क्या बात हुई। इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी बस में किसी ने झगड़ा कर लिया होगा 2-3 दिन पहले, कि उनकी हाथापाई होगी हो, क्या हुआ इनको नहीं पता। इनको पता भी नहीं है आधे चार। मैंने कहा चलो बस बंद करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। मैं गया इनके पास, ये लोग आए, मैंने इनको बोला सर ऐसे ऐसे करे आप, ये हमारे वहाँ होता। मैंने कहा ऐसा करो आप आज बस भेज दो इनके लिए, कल हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। ये कह रहे हमारा जिम्मेवार कौन है? मैं कहा इस बात की कल बैठ के हम चर्चा कर लेंगे कि आपका जिम्मेवार। अब आगे की जिम्मेवारी आप लोगे ना, इसी चीज की बच्चों की सुरक्षा आप जिम्मेदारी ले थोड़ी ले लोगे, आपकी जिम्मेवारी सरकार लेगी। पब्लिक कैसे लेगी? आप नौकरी छोड़ दो, अगर आपको जिम्मेवारी करोगे ना, आपकी नौकरी ये करेगा, आपकी नौकरी ये अपनी जिम्मेवारी में करेगा, ये अपनी जिम्मेवारी में नौकरी करेगा। क्या होगा भाई? आज ये कोई बात थोड़ी है मेरे। आप फिर आप तो ये बोल रहे हैं सीएम लेके जाएगा। आज लिया 5 मिनट रहे हमारे इनका पास सरकार को। सुनो प्रधान जी, सुनो प्रधान जी, सुनो पता क्या, देखो इस समय ना, इस समय जो माहौल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल है और हमारी डिपार्टमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है। प्रधान जी सुनो सुनो सुनो, देखो इस समय ना, सुनो सुनो सुनो, एक बार ना बच्चियों को घर पहुँचाओ, बच्चियों को घर पहुँचाओ। आपके ही बच्चे हैं, हाँ आपके ही बच्चे हैं। सुनो प्रधान जी, जो बच्चे सबके हैं, सुनो सुनो सुनो, जो बच्चियां ना, जो बच्चियां हैं, सुनो 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 मेरी बात सुनो, जो बच्चियां हैं, सुनो सुनो, जो बच्चियां हैं उनको घर पहुंचाओ। भाई साहब
हमने थोड़ा देना है। पता क्या बोल हम ये कह रहे हैं कि आप बच्चियों को घर पहुंचा दो, अंधेरा गाड़ी आगे से निकल के जाने के लिए जाते फिर वही ताना वही चलो ये आप सुबह इसका ना बैठ के अपने जीएम साहब को बिठा के देखो, तो आप देखिए तस्वीरें आपके जो सामने हैं, कहीं ना कहीं एक बहस का मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है। और हम कुरुक्षेत्र खबर की टीम की तरफ से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि कृपया करके आप सुनिए सर, सुनिए भाई साहब, सुनो भाई साहब, सुनिए आप सुनने को तैयार नहीं है। ये फिर वही बात है कि फिर आप लोग बोलोगे मीडिया खिलाफ बोल रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूँ आप जिम्मेवार हो, आप कल जीएम साहब के साथ बैठ के बातचीत करो, लेकिन इन बच्चियों को घर पहुंचाओ। 6:30 हो चुके हैं, 6:45 रखी हमने। एक बार बच्चियों घर पहुंचा दो, कल आपको जैसे ठीक लगे। गाड़ी निकाल रखी है, बच्चों के लिए निकाल रखी है, ठीक है। खुदा ना खास तक कोई बात हो जाती है, कौन जिम्मेदार? एक समझो बात को ना, पता क्या है, मेरी बात सुनो जिम्मेवारी लेते हो सर। मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं सिर्फ इन बच्चियों के लिए बोल रहा हूँ कि कृपया करके गाड़ी हमने निकाली है, लेकिन थोड़ी जिम्मेवारी के लोकल जो कोई नुकसान हो गया वो जिम्मेवारी को लेगा। देखिए सुनिए मेरी बात, आप ऐसा है ना, आप प्रधान जी हैं, प्रधान जी एक पुलिस प्रोटेक्शन सुनो, एक पुलिस मुलाजिम एक पुलिस मुलाजिम साथ में लेके जाओ, लेकिन आज इन बच्चियों को समय से घर पहुंचाओ। ये कोई सफाई समाधान नहीं। 6:30 बजे अगर भाई साहब अगर डिपार्टमेंट हाथ खड़े कर देगा, बच्चियां कैसे जाएंगी? अगर 6:30 बजे हाथ खड़े कर दोगे, बस मैं वही आपसे रिक्वेस्ट, सुनिए डेली बस बेचेगा, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कौन देगा? प्रधान जी सुनो मेरी मेरे बात, कर्मचारियों की सुरक्षा कौन करेगा? वो भी चाहिए हमें। देखो सुनो, अगर आप सुनोगे नहीं ना तो मेरा बोलना बेकार। बोलो जी। आज आप इन बच्चियों को ठीक से घर पहुंचाओ, पहुंचाने की जिम्मेवारी कल लेता हूं। आप जीएम साहब से बात करो, आप जो एक्शन लेना वो लो, लेकिन बच्चियों को पहले घर पहुंचाओ। मैं पहुंचाना चाहता हूँ, बैठ नहीं रहे बच्चे। तो देखिए तस्वीरें इस समय जो है, ये बच्चियां जो हैं वो इस समय सड़क पर हैं। और बेटा आप लोग जो है ना, आप लोग अब क्या चाहते हो आप लोग अब घर जाना चाहते हो ना, तो एक बार अपने घर जाओ, कल उसका सोल्यूशन करो, रात होती जाएगी। वहीं खड़ी रहेगी, आपको लेके आएगी गड्डी, जाओ। सरपंच का पर्चा भी बकायदा देर है लिख के इसमें। सर जी आपकी बात सही है, जो ये 15, 16, 20 बच्चियां हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है डिपार्टमेंट की भी, माँ बाप की भी, ठीक है ना? जिम्मेवारी बनती है, कोई वो नहीं है। हमारे भी बेटी एक बार ना ये जो है आप लोग अपने घर की तरफ जाओ कल। चलो प्रधान जी देखो, सुनो आप एक बार आप जिम्मेवारी से छोड़ के आओ, मैं छोड़ के है ना, ठीक है। और इस बार सुनिए, एक बात और मैं बता दूं आपकी बात, बेटे कैमरे के सामने बहुत, एक मिनट कैमरे के सामने बोलना। बेटे किरमच के अंदर एक कंडक्टर का सिर पड़ा था, तो बाद में उस लड़के ने अपनी बहन से क्या इल्जाम लगवाया? अगवी कंडक्टर तो लड़की को छेड़ रहा था, ऐसा हो सकता है? और जबकि वो ला किया हुआ कंडक्टर है, जो उसने ला कर रखी, बहुत समझदार लड़का, ऐसा कोई भी वो नहीं था। लेकिन हमने फिर भी इस लड़के की हर बात का सोल्यूशन है। हम मीडिया पर्सन है, हमारी रिक्वेस्ट ये है, सिर्फ आप बच्चियों को घर पहुंचाओ, खुद छोड़ के उसके बाद जैसे कल आप चाहो वैसे करो। कल गलत नहीं करेंगे, कल भी बच्चे खड़ी कर देंगे, आपको लेके आएंगे। और बताओ, बस कल भी देंगे। रोको, बस बेटे, भी रोको, उस लड़के ने वहीं जलील करो, सारे बस गोवा जी फिर तो हम साथ जाओ। भाई साहब कल अपने हाँ आप अपने नौकरी लगेगा ना। अपील जो है हमारी भी इन बच्चों से यही है कि ये बच्चियां, मलकीत भाई इन बच्चियों को जो है इस समय घर पहुंचाना चाहिए सबसे पहला। और प्रधान जी बोल रहे हैं कि हम जिम्मेवारी से घर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी के लिए बस चलाई जाए, और अगर इनको ड्राइवरों को, कंडक्टरों को कोई समस्या, बैठ के बात कर ले। बात करें प्रधान जी, एक चीज है, कल ना जीएम साहब से आप अपील करके चाहे जैसे मर्जी प्रोटेक्शन लो, आपकी एक जिम्मेवारी है इन बच्चियों को घर पहुंचाना, वो आप निभाओ बस। एक मिनट बात सुन ली, 5 तारीख को, एक मिनट 5 तारीख की बात है जी, आप भी साइन करना, हम भी साइन करेंगे, आपको भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अथीरा के सरपंच को बुलाओ, रायसन के सरपंच को बुलाओ, बुला लेंगे। चलिए प्रधान जी एक बार बस निकालो आप, है ना? हाँ तो देखिए तस्वीरें इस समय ये सुने प्रधान जी, 5 तारीख को 2 बजे यहाँ बस लगवाई, तो 15 लड़कों ने एक ड्राइवर को घेर रखा था। मैं बीच में गया, क्यों मैं ड्यूटी सेक्शन में भी काम कर लेता हूँ थोड़ा कभी कभी। मैंने बोला भाई क्या बात है, उनमें से एक बोला भाई 3.5 ईंट मारो बस का, और एक बोला भाई तुमका 3.5 में आग लगा दो। मैं बोला भाई तेरा भी तो है आग लगाने के, और वो सारे के सारे अगर मैं ना जाता तो उस ड्राइवर को पीटते यहीं बस स्टैंड के ऊपर।
उसका जिम्मेवार कौन है? यही तो कह रहा है भाई उरा लिखित मत दे दो। पर एक बात मैं बोलूं, अगर एक बात इतने असमाजिक तत्व है शहर में, हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हल 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 है ना उस हर चीज का सोल्यूशन ही तो निकालना है। प्रधान जी मैंने आती मैंने बात कही कि अभी के लिए बस भेजते हैं, कल हम बैठ के बात करते हैं। ये पूछो तो आज भी निकाल, अरे बाद में निकाल लिया इन्होंने बोला बस अपने आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मलकीत आपका। और मैं आपको बता दूं इस समय जैसे ही एक जिम्मेवारी का फर्ज जो है वो मलकीत ने यहाँ पर निभाया, इस तरह विभाग के लोग थे इस समय। भाई आप लोग से भी ना, आपसे भी रिक्वेस्ट है शांति से अपने घर पहुंचो। चलो अपने अपने घर आप लोग शांति से पहुंचो। और बच्चियां इनके साथ हैं और प्रधान जो है इनके बस यूनियन के, जैसे उन्होंने बताया कि वो इस समय जो ये बस रवाना कॉल की तरफ जा रही है, बस ये कॉल, तो कॉल की तरफ ये बस रवाना हुई है। साथ के साथ शेयर करिएगा, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन सबसे रिक्वेस्ट करके इन बच्चियों को इनके घर पहुंचाना। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा आप लोग, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। तो देखिए बच्चियां अपने घर की तरफ रवाना, साथ के साथ शेयर करिएगा। अपील तो जैसे भी है शांति के साथ जो है ये लोग अपने घर पहुंचे, बच्चियों की जिम्मेवारी थी और वो अपने घर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मलकीत आपका, एक जिम्मेवार शख्स बन के आप यहाँ पर पहुंचे, शांतिपूर्वक अपने घर पहुंचे। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर, आपका बहुत बहुत आभार।